नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 इतिहास अध्याय नंबर 2 रहेगा हमारा आरंभिक मानव की खोज। इससे पहले हमने अतीत के बारे में कब, कहाँ और कैसे जैसे हमारा चैप्टर था, उसमें हमने अध्ययन किया था अतीत के बारे में। किसके बारे में? अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कौन से स्रोत हैं, फिर पूरा स्थल है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में मानव जो है आरंभिक मानव की खोज वो कैसे हुई थी, शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप में कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले रहा करते। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सबसे पहले जो चैप्टर था हमारा, उसमें आखेटक खाद्य संग्रह है, इसके बारे में हम अध्ययन किया था। कैसे अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, कैसे अपना भोजन इकट्ठा करते थे। तो ये हम पहले चैप्टर हम अध्ययन कर चुके हैं। तो 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा है। उन्होंने भोजन का इंतजाम किया और इस विधि को इनको आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आदि मानव थे, आरंभिक मानव थे, जो अपने भोजन के लिए क्या जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आखेटक खाद्य संग्रह है, ये किसको जाना जाता है, या इसमें हमारा जो पॉइंट रहेगा कि 20 लाख साल पहले यहाँ जो मानव रहते थे, आरंभिक के लोग रहते थे, उनको इस जो भोजन के इंतजाम करने की विधि के कारण इनको आखेटक खाद्य संग्रह से नाम से जाना जाता है। और भोजन है वो कैसे इकट्ठा करते थे, भोजन की तलाश में कहाँ जाते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, भोजन की तलाश में जंगली जानवरों का शिकार करते थे। धीरे धीरे यही है मध्यपाषाण और नवपाषाण कालीन में ये अपनाएंगे, कृषि के साक्ष्य हमें मिलेंगे और कृषि या एग्रीकल्चर स्थायी रूप से होगी। तो शुरुआत में क्या है, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, चिड़ियाँ हैं, मछलियाँ हैं, पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और अपना भोजन है वो बनाते हैं। फल फूल है, पौधे पत्तियाँ हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई ऐसे जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, क्योंकि इन जानवरों का शिकार करना एक आसान काम नहीं था, बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मानव से ज़्यादा ये जानवर है ज़्यादा दौड़ सकते थे। बहुत से जानवर हमें ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। जानवरों का शिकार, चिड़िया और मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कौन कौन से पेड़ खाने योग्य है, कौन से नहीं है, कौन से विषैले जहरीले हैं। साथ ही फलों को पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती थी। सब चीज़ों का ध्यान में रखकर उनको भोजन इकट्ठा किया जाता था। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। आखेटक खाद्य संग्रह हमने देखा जो भोजन की जो है अपनी जरूरत के अनुसार जिस विधि का प्रयोग करते थे, इसलिए इनको आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं? 4 कारण इंपॉर्टेंट है। क्या पहला हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन बना था, आखेटक खाद्य संग्रह क्यों नाम पड़ा था? जो लोग थे, आरंभिक लोग थे, जो अपने भोजन की तलाश के लिए जो विधि का प्रयोग करते थे, तो उनको इससे नाम से जाना जाता है आखेटक खाद्य संग्रह। आखेटक खाद्य संग्रह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह
जो स्थानांतरित होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने कारण हो सकते हैं? 4 कारण हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा कि पूछा भी जा सकता है कि आखेटक खाद्य संग्रह है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे हमारा पॉइंट है पहला कारण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, जो लोग थे, आरंभिक लोग थे, आखेटक खाद्य संग्रह के जो लोग थे, जो एक स्थान पर रहते, तो पौधे, फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अगर एक स्थान पर रहेंगे ज़्यादातर लोग, तो वहाँ क्योंकि कृषि तो है नहीं, कृषि अभी प्रारंभिक में कोई कृषि है वो स्थायी रूप से नहीं हो रही थी, ना ही कोई ऐसे, क्योंकि कृषि का तो शुरुआत हुई है और मध्य पाषाण नवपाषाण कालीन से स्थायी रूप से हुई है। तो शुरुआत में कोई कृषि नहीं थी। एक जहाँ एक स्थान पर पेड़ पौधे थे, उनके पत्तियां हैं, फल हैं, उनके द्वारा भोजन इकट्ठा करते थे, या वो एक स्थान पे जो जानवर है, जंगली जानवर है, तो उनको मारकर अपना भोजन करते थे। तो एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहेंगे, तो उस आसपास के पौधे हैं, फल है, जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे, तो फिर वो कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए उनको जीवित रहने के लिए अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ये सबसे पहला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भोजन की तलाश में आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के लोग थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, क्या है, जैसे मानव है, मानव एक स्थान पर नहीं टिका अपने भोजन की तलाश के लिए, क्योंकि एक स्थान पे समाप्त हुआ तो दूसरे स्थान पर गया होगा, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर गया, ऐसे ऐसे ये कार्य है चलता रहा। तो ऐसे ही जानवर थे, तो ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसी तरह उनके पीछा मानव करता हुआ पीछे चला जाता था, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण है, ये दूसरा कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि है मौसम के अनुसार है, उन पर फल आते हैं पेड़ पौधों पर, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, भोजन की तलाश में मौसम के अनुसार अन्य स्थानों पर घूमते होंगे। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता, क्योंकि पानी के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हो सकता है वो जो जिस स्थान पे है वहाँ नदियाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ ही रहेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर घूमते रहते थे। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। कई नदी और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें, नदियों पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ये चौथा कारण है कि पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यही स्मरण रखना जरूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो कैसी यात्रा थी? पैदल यात्रा थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के क्या रीजन हमने देखा था? पहला कारण था भोजन की तलाश, दूसरा था कि भोजन की तलाश के लिए था, दूसरा था मवेशियों का पीछा करते थे, तीसरा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि जो तीसरा हमारा पॉइंट था कि मौसम के अनुसार वो अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चौथा है जो पानी में है उसकी तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव पुरातात्विद कौन होते हैं? जो पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं, जो इतिहासकार हैं, पुरातत्व वस्तु का जो अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पुरातात्विद कहा जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं में क्या हो सकते हैं जो फेंक दी गई है या कुछ नष्ट हो गई है, इन वस्तुओं को जो अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहते हैं। जिनका निर्माण या उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग कौन करते? जो आखेटक खाद्य संग्रह है, मतलब कि जो वो लोग जो किया करते थे, ये संभव कि लोगों ने अपने, तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या है बनेगा, जो आखेटक खाद्य संग्रह है, जो उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो उनको किनको मिली है? पुरातात्विदियों को मिली है।
तो ये हमें जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलेंगे। तो इन वस्तुओं में क्या हो सकता है, पत्थर के हैं, लकड़ियां हैं, हड्डियों के औजार बनाए हों। इन्हीं से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर के औजारों को कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। तो औजारों का उपयोग फल काटने के लिए किया जाता है। औजार है जो शुरुआत में कौन से औजार थे, पत्थर के औजार थे। इन औजारों का उपयोग किसके लिए, फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। किसके लिए, फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस, पेड़ों की छाल, जानवरों को खाल उतारने के लिए,